गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र भक्त को साधना की गहराई में ले जाता है, जहाँ उसके लिए फिर और कुछ बाकी नहीं रहता। फिर चाहे मंत्र जब किसी इच्छा से किया जा रहा हो या निष्काम साधना के लिए किया जा रहा हो। तो अगर आप भी गायत्री मंत्र का अधिक फल पाना चाहते हैं तो याद रखिए इन सारी बातों को, आगे जो हम आपको बताने वाले हैं। गायत्री मंत्र को जगत की आत्मा यानी साक्षात देवता सूर्य की उपासना के लिए सबसे सरल और फलदायी मंत्र माना गया है। ये मंत्र निरोगी जीवन के साथ साथ यश, प्रसिद्धि, धन, ऐश्वर्य देने वाला है। लेकिन इस मंत्र के साथ कुछ खास बातें भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप गायत्री मंत्र का अधिक फल पाना चाहते हैं तो इसके लिए गायत्री मंत्र की साधना विधि विधान से करें और मन, वचन, कर्म की पवित्रता के साथ करें। वेद माता माँ गायत्री की उपासना 24 देव शक्तियों की भक्ति का फल व कृपा देने वाली भी मानी गई है। इससे सांसारिक जीवन में सुख, सफलता व शांति की चाहत पूरी होती है। खास तौर पर हर सुबह सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप ऐसी ही कामनाओं को पूरा करने में बहुत शुभ एवं असरदार माना गया है। आप भी गायत्री मंत्र की शक्ति और शुभ प्रभाव से सफलता पाना चाहते हैं तो बताए गए इन नियमों को मंत्र जप के साथ जोड़ दें और इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का जप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र का जाप आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जितना फल आपको मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा, उतना फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए चाहे आपके गुरु हों या ना हो, आप गायत्री मंत्र का जाप निसंकोच कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जप के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय या प्रातः काल का समय श्रेष्ठ होता है, किंतु शाम को भी आप इसका जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ मन और आचरण को भी पवित्र रखना चाहिए। लेकिन यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है और आप स्नान नहीं कर सकते हैं तब भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले तो मानसिक जाप कर सकते हैं। रोगी होने की अवस्था में आप लेटे लेटे भी या बैठकर भी गायत्री मंत्र का जाप मानसिक रूप से कर सकते हैं। आपके होंठ, जीभ आदि नहीं हिलने चाहिए। इस तरह से आप मानसिक जाप करें। लेकिन आप चाहें तो अपने शरीर को गीले कपड़े से पोंछ करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के साथ तीसरी बात जुड़ी हुई है आसन से संबंधित। कुश या चटाई का आसन बिछाकर जाप करना चाहिए। कंबल का आसन भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पशु की खाल का आसन निषेध है। तुलसी या चंदन की माला का उपयोग आप गायत्री मंत्र के जाप में करें। रुद्राक्ष की माला का उपयोग गुरुदेव ने नहीं बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह होने के लगभग 2 घंटे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य के 2 घंटे उगने से पहले के समय को कहा जाता है। इसीलिए आप 2 घंटे सूर्य के उगने से पहले से लेकर प्रातः काल तक यानी सूर्य उगने तक के समय भी आप जाप कर सकते हैं और उसके बाद भी चाहे तो आप जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के घंटे भर के अंदर जप को पूरा कर लेना चाहिए। यानी जब सूर्यास्त हो गया उसके 1 घंटे बाद तक आप और जाप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद यदि आपको जाप करना हो तो आप मानसिक जाप करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके यदि आप जाप करेंगे तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा। इस मंत्र का मानसिक जप किसी भी समय पर किया जा सकता है। शौच या किसी आकस्मिक काम आ जाने पर, जप में बाधा आने पर हाथ पैर धोकर फिर जप आप कर सकते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जप करने वाले को खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, किंतु जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है, जो नॉन वेज आदि ग्रहण करते हैं, वे भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध और सद्गुणी बन जाता है। गायत्री मंत्र के जप में पीले रंग को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, इसीलिए कोशिश करें कि जप के समय आप पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले आसन का उपयोग करें। यदि आपकी लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, दरिद्रता को आप दूर करना चाहते हैं, तो पीले आसन, पीले वस्त्र, पीली जनेऊ का धारण करें और शुक्रवार के दिन तेल में हल्दी मिलाकर और उससे मालिश करें। जहाँ तक आपसे बन पड़े, आप भोजन में पीले पदार्थों का ही ज्यादा उपयोग करें। दरिद्रता दूर करने के लिए गायत्री मंत्र में श्रीम का संपुट लगाकर भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में श्रीम का संपुट ऐसे लगाएं: ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीम श्रीम श्रीम। इस तरह से श्रीम का संपुट लगाकर आप जाप करेंगे तो आपके घर से धीरे धीरे दरिद्रता दूर हो जाएगी। शुक्रवार को पीले वस्त्र, पीला आसन, पीला जनेऊ, पीला भोजन, इन सब उपायों को करें और साथ ही रविवार का उपवास करें। इतना करने से आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।